मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। शाम के बज चुके 7 और आज का प्लान है अभी निकलने का यहाँ से महाबलेश्वर। तो निकलते हैं और अब यहाँ तो ऑलमोस्ट अंधेरा। अगर आप देखो तो ये यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो ये देखो आप कितना, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। वहाँ सामने से सनराइज़ होता है और ये सारा पहाड़ी एरिया, खाली एरिया है, एंड देन सामने वहाँ पे सनसेट होता है। तो अभी सनसेट तो हो चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ी देर में। और फिर रास्ते में रुकते हैं वहाँ महाबलेश्वर में। मेरे जो ओनर रेंट पे मैं यहाँ रह रहा हूँ जिनके यहाँ पे, तो उनके एक फ्रेंड है जो आर्मी में थे पहले, तो उन्हीं के घर पे रुकने वाले हैं। तो देखते कैसा रहता है वहाँ का। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने सुना बहुत प्यारी जगह है, बट लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। शेर ऐसे छोटे मोटे घासों से नहीं डरते। शेर के शिकार करना है तो छोटी मोटी चीज चलती रहती है। सही है ना? किधर? अरे यार ये देख, बाउंस हो रही है। ओरे ओरे ओरे, वो बाउंस हो रही है दूसरे वाली। खा रहे हो आप? बोलेगा नहीं, लस्सी है ये तो, लस्सी है ना। रात में पहुंच गए थे यहाँ पे, 1 बज गया था। और अभी जहाँ पे रुके थे थोड़ा सा उनके घर पे देख रहे हैं यहाँ। तो ये गांव का एरिया पूरा। अच्छा, शादी का कार्ड है क्या? आ जाओ। ये चूल्हा बनाया हुआ है। कुछ रखा हुआ है क्या? वो देखो हैलोवीन उधर सामने। चलो सही बना हुआ। तो इतने बड़े में क्या पानी गर्म करते क्या उसमें? खाना बनाते हैं। मैं उसको देख के मेरे दिमाग में पता है क्या आइडिया, मैं वैसे छोटी चूल्हा बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूं सामने नहीं। आओ ना, चले वो। चलो 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 चलो। रात को ही सामने रुके थे। हाँ, तो ये वो ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे जाना है। वो है आ गया अपना मिसल पाव। वहाँ पे सामने हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे ऊपर प्रतापगढ़ कोट, जहाँ पे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी। ये इसकी बुढ़िया मेरा नाम है। अंकल पहुंचने वाले हैं। किले प्रतापगढ़ चलो प्रवेश सीधे द्वार। चल ना। हाँ, एक मिनट। तो ये अब एंट्रेंस आ गई है। चलो चलते रहो। ऊपर से दिखेगा उधर मना किया। ऊपर से यहाँ से जो है ना, यहाँ से इधर पूरा इधर खाई है, इस साइड है ना, दोनों साइड। हाँ बिल्कुल। हेलो गाइस। हेलो गाइस वाली बेटी। हाँ, आगे आप बोलो ना, हेलो गाइस। हेलो गाइस। आगे मिस्टर मल्होत्रा बोलो। आई एम सूर्यांश शर्मा ब्राह्मण। पार्किंग के बाद हम चल रहे हैं आगे, और ये ऊपर किला है और अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है ना भैया, और बहुत ऊंचाई पे है ये। वो भी पूछेंगे। व्हाइट फ्लोर के ऊपर कबर दिख रही है। अच्छा हाँ, उधर बहुत आगे पकड़ना। छोटी वाली कबर है ना, पकड़ना के साथ में उसका बॉडीगार्ड तो सैयद बंडा नाम है। उसके साथ में बॉडीगार्ड का सैयद बंडा। और बड़ी वाली जो तुम देख रहे हो वो अफजल खान की टीम है। इसी अफजल खान को शिवाजी महाराज ने शेर के पंजे से उसका पेट फाड़ दिया था, वहाँ पे कबर बनाई थी। अफजल खान ने एक बीड़ा उठाया था, शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा यहाँ से बीजापुर तक लेके जाने वाला था। ये निकला था बीजापुर, निकलते टाइम 40,000 सेना उसने साथ में ली थी। आते आते जितने भी हिंदू के मंदिर ऑन द वे थे, ये तोड़ते तोड़ते आया था। इसके पीछे इसका इरादा क्या था? ऐसी तकलीफ अगर मैं शिवाजी महाराज को देने के लिए चालू करूंगा, गुस्सा आएगा उनको, फ्लैट एरिया में आके वॉर कर सकते हैं। 40,000 सेना ने, बहुत बड़ी सेना, उसको मीठा मीठा बोल के यहाँ तक बुलाया और यहाँ पे उसका शेर के पंजे से पेट फाड़ डाला था। यही अफजल खान पंजगनी के आगे वही करके एक छोटा सा गाँव है, वहाँ तक 40,000 सेना लेके आया था। वहीं में आने के बाद उसने इसका इरादा बदल लिया। उसको इसे लगा 12,000 सेना साथ में अगर मैं लूँगा, आसानी से शिवाजी महाराज को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि यही अफजल खान पहले वही पंजगनी महाबलेश्वर एरिया यहाँ पे कमांडर करके उसने जॉब किया था। ये पूरी जानकारी इस एरिया को उसको थी। ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और इसके वजह से उसने 28,000 सेना वापस बीजापुर भेज दी
महाराजा सेना लेके वहीं में से ये निकला, महाबलेश्वर में आया। महाबलेश्वर में एक बॉम्बे पॉइंट करके पॉइंट है, वहाँ से नीचे उतरा। सामने जो अभी मैं टूम दिखा रहा हूँ, उसके पीछे कोयना नदी है। पानी का सोर्स उसको मिला, पूरी सेना उसने वहाँ पे छुपाई थी। अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच में मीटिंग जो फाइनल हुई थी, खाली 10 आदमी में फाइनल हुई थी। तो 10 आदमी वहाँ तक लाने के लिए बोले थे खुद शिवाजी महाराज, वो भी 10 आदमी यहाँ से वहाँ तक लेकर जाने वाले थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया, 10 आदमी साथ में चलिए, लेकिन जाने से पहले सामने एक गुफा है, उस गुफा में 40 आदमी उन्होंने छुपाए थे। 40 आदमी छुपाने की वजह क्या थी, अगर अफजल खान शिवाजी महाराज को वहाँ पे मार देता, यही अफजल खान किला जितने यहाँ तक आ जाता, किले का गेट 2 दीवार के अंदर है, ये पूरा गेट और ये पूरा फोर्ट सुरक्षित होने मिलता है। 40 आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अफजल खान को यहाँ पे ही रोकना, सामने गुफे में किले के ऊपर नहीं जाने देना। गुफा देखने जाएंगे, अंदर से राउंड शेप में थी, 20 फुट इस तरफ 20 फुट इस तरफ, यही गुफा अभी जो गाड़ी है वैसे पूरा पहाड़ पूरा एक एरिया कवर्ड था। लेकिन ऊपर शिवाजी महाराज का स्टैचू है, इसका उद्घाटन करने यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे 30 नवंबर 1957 में। वो टाइम पे इसके पत्थर निकल कर ये सीढ़ी और ये रोड में लगा दी है, किले कट कर कितने छोटे रहेंगे। सामने किले का गेट है, अभी भी अपने को दिखाई नहीं दे रहा, 2 दीवार के अंदर गेट है। उनके ज़माने में हर किले के ऊपर एक सिंपल रूल होता था। ये रूल क्या था, सनराइज के टाइम पे वो लोग गेट खोलते थे, सनसेट के बाद बंद करते थे। आज भी ये रूल इस फोर्ट के ऊपर फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम लोग 15 फैमिली इस फोर्ट में रहता है। 15 फैमिली की 13 जनरेशन यहाँ पे अभी भी चालू है। जो भी जिम्मेदारी हम लोग को शिवाजी महाराज ने उस वक्त दी थी, आज भी हम लोग को पूरी तरह से निभाते हैं। आज भी अगर शाम को आप आएंगे, ये दरवाज़ा आपको बंद मिलेगा, सुबह खोल लेते हैं। जो प्रतापगढ़ फोर्ट आप देखने आए, ये फोर्ट आज के तारीख में पूरी तरह से प्राइवेट फोर्ट है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ कंसर्न नहीं है। ये फोर्ट हम लोग जैसे 13वीं पीढ़ी यहाँ पे है, शिवाजी महाराज की 13वीं पीढ़ी अभी भी है, वो रहते हैं सतारा में। उनका नाम है उदयन राजे भोसले करके, उनकी पूरी निजी प्रॉपर्टी है। तो नीचे रखने का खास वजह है, भवानी माता का मंदिर ऊपर है, ये भवानी माता यानी शिवाजी महाराज की कुल देवता। जैसे मंदिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, किला वैसे पास होते आया, इसलिए आज की तारीख में प्राइवेट रखा हुआ है। यही किला भी गवर्नमेंट के अंडर अगर चला जाएगा, यहाँ पे टैक्स लगना चालू हो जाएगा। आज आपको एक अवतार देखने मिलने वाला है। तो जैसे ये प्रतापगढ़ है, सामने और एक फोर्ट है, लेकिन धुम्मस की वजह से वो नहीं दिख रहा है। फोर्ट का नाम है मकरंदगढ़, उसके ऊपर अगर जाना है, आज की तारीख में भी गाड़ी का सोर्स नहीं है, जाने का तो पूरा पैदल जाना पड़ता है। 2 फोर्ट के बीच में डिस्टेंस देखेंगे, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ पे जाने के बाद 2 पुरानी चीज़ देखने मिलती है, उसमें एक पानी का तालाब, एक सेंट्रल भवन का मंदिर है। अफजल खान जब यहाँ पे आया, कंस्ट्रक्शन उसका चालू था, वॉर के बाद अधूरा रह गया, आज की तारीख को अधूरा है, इसलिए आज की गाड़ी का सोर्स नहीं है। सामने ये जो मीटिंग फाइनल हुई थी, मीटिंग का दिन था वो था 10 नवंबर 1659। अफजल खान ने साथ में सैयद बंडा नाम का जो बॉडीगार्ड लाया था, इसी सैयद बंडा से पहले शिवाजी महाराज डरे हुए थे। डरने की वजह क्या थी, उनके ज़माने में एक वेपन चलता था, उसको बोलते थे दान पट्टा वेपन। आज अगर हम लोगों को दान पट्टा देखना है, म्यूजियम में हम लोग को ये देखने मिलता है। ये पूरी तरह से अलग वेपन होता है, ये होता है लंबा, फ्लेक्सिबल, उसके सामने दोनों बाजू होती है। सैयद बंडा उसमें एक्सपर्ट होने के कारण पहले शिवाजी महाराज से डरे हुए थे। पहला काम शिवाजी महाराज ने क्या किया, यहाँ से एक मैसेज पास किया, सैयद बंडा को अगर आप शामियाने के बाहर खड़ा करेंगे तो मैं आपको किले से नीचे मिलने आऊँगा, वरना किले से नीचे नहीं उतरूँगा। कंडीशन अफजल खान के सामने शिवाजी महाराज ने रखी। अफजल खान भी सोचने लगा, 12,000 फौज साथ में है, इतना यहाँ तक आने के बाद अगर ये मिलने नहीं आ सकते, चांस मेरे हाथ से यहाँ पे निकलने वाला है। उसने कंडीशन एक्सेप्ट की, सैयद बंडा को शामियाने के बाहर खड़ा रहने को बोला। सैयद बंडा जाके बाहर खड़ा हुआ। जाने से पहले पूरी तैयारी में शिवाजी महाराज गए थे, क्योंकि उनको पता था अफजल खान अपने साथ गद्दारी कर सकता है। पूरी तैयारी इन्हें क्या, तो अंदर से एक आयरन का जैकेट, हाथ में टाइगर कनीज, बख्तर हम लोग बोलते हैं, वो अंदर से पहना था। जैसे शामियान की तरफ शिवाजी महाराज बढ़ने लगे, जैसे शिवाजी महाराज को अफजल खान ने देखा, वो बैठा हुआ अफजल खान खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद इसकी हाइट अगर आप देखेंगे तो ये था 7.25 फुट का, शिवाजी महाराज खाली 5.25 फुट के थे। जैसे अफजल खान ने उनको आते हुए देखा, उनको सामने से बुलाया, गले मिलाने की कोशिश की। जैसे गले मिलाने के लिए पहले कोशिश की, उनकी गर्दन उसके लेफ्ट आर्म में आके अटक गई। लेफ्ट आर्म से पूरी ताकत से गर्दन दबोचने की कोशिश धीरे धीरे अफजल खान ने चालू की थी, लेकिन मेन टाइम में उसने यहाँ पे एक छोटा चाकू भी लाया था। तो चाकू पेट से निकाला और अटैक किया हुआ पहले अफजल खान ने शिवाजी महाराज की पीठ के ऊपर किया। आयरन जैकेट बख्तर की वजह से पूरी तरह से बच गए। उसको पता चला अफजल खान अपने साथ गद्दारी कर रहा है। हाथ में थे शेर के पंजे, पेट में डाल दिया, पेट फाड़ना चालू कर दिया। जैसे चिल्लाने लगा, अल्लाह अल्लाह दगा लगा, तो ये बंदा जो दान पट्टा लेके बाहर खड़ा था, दान पट्टा लेके छलांग मार के उनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा था। अटैक करने गया भी है, लेकिन शिवाजी महाराज के साथ में एक बॉडीगार्ड थी जिनका नाम था जीवा महाल है, वो बीच में आए, सैयद बंडा को उसने मार दिया था। बाद में जो सामने टूम देख रहे हैं ना आप, खुद शिवाजी महाराज के ज़माने में उन्होंने बनाई है। ये टूम आज हम लोग को यहाँ से खुले आँख से देखने मिल रही है। ये पूरी तरह से बंद कंडीशन में थी, 20 साल के लिए बंद थी, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ था, उसका नाम था अफजल मेमोरियल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने पूरा सराउंडिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था। सिंध सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और इससे सर्जिकल स्ट्राइक में पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा। इसके लिए आज हम लोग को ये टूम देखने मिल रही है, नहीं तो यही टूम 20 साल के लिए बंद थी। छोटी वाली सैयद बंडा, बड़ी वाली अफजल खान। चलिए किले में जाएंगे। ये पहला गेट है। हाँ, ये पहला दरवाजा अंदर रखा हुआ है, अभी इसको नया बना दिया। शिवाजी महाराज के ज़माने में दुश्मन ने इस किले के ऊपर अटैक अगर किया
पहले काम दुश्मन उनके ज़माने में क्या करता था, दरवाज़ा वो लोग तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दरवाज़ा उनके ज़माने में अगर उनको तोड़ना है, उनके पास कुछ ऑप्शन होते थे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या होता था, हाथी का ऑप्शन। हाथी से आसान था ये दरवाज़ा उनके ज़माने में गिराना, लेकिन ये दरवाज़ा अगर ग्राउंड लेवल पे होता 2 मिनट में हाथी को गिरा सकता था। ये फर्स्ट ऑप्शन हाथी का था, फेलियर था दुश्मन के लिए। सेकंड ऑप्शन 40-50 फीट का वुडन ब्लॉक, बार बार गिरा के वो लोग दरवाज़ा तोड़ सकते थे, लेकिन ये वुडन ब्लॉक अंदर लाना है। पीछे देखो तो टर्न है, इसकी वजह से वुडन ब्लॉक अंदर आ नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन था, वो भी फेलियर था। तीसरा ऑप्शन था, दुश्मन यहाँ पे आया, देखो साइड में होल है, इसमें से वो लोग गर्म तेल या गर्म पानी आसानी से दुश्मन के ऊपर फेंक सकते थे। इसके बावजूद दुश्मन यहाँ पे आया, थोड़ा इधर शिफ्ट हुई है, सामने एक विंडो दिख रहा है ऊपर स्क्वायर वाला, हाँ, वहाँ से एक आदमी का काम था तोप चलाना। ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, आने वाला दुश्मन यहाँ तक तो आएगा, लेकिन आने के बाद उसका मुंह किधर, इस तरफ। एक आदमी वहाँ से कैनन अटैक कर सकता था। यानी शिवाजी महाराज की मेन ताकत क्या थी, गोरिल्ला अटैक इजीली वर्कआउट हो सकती थी। ये कंस्ट्रक्शन एक रहे, उसको उनके ज़माने में गौमुखी टाइप का कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। गाय का मुख अगर आप देखेंगे, आगे ऐसा नैरो होता है, पीछे ब्रॉड होता है, उस अंदर से इस किले को उनके ज़माने में बना के लिया है। अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आपको तोप देखने मिलने वाली है। तोप का वजन देखेंगे 650 किलो की ये तोप है, मेन साइज का 1.5 किलो का। पूरा प्लास्टिक मीटर सामने वाली भरने का, पीछे जाने के बाद सामने वाली पूरी तरह से ब्लास्ट होती थी। इस तरफ एक काला पत्थर दिखाई देगा राउंड शेप में, ये मसल तो ये मसल है। तो ये इनका पुराना दरवाज़ा, पुराना दरवाज़ा। तो ये उस टाइम का दरवाज़ा, ये नया लगाया है। ये महल नहीं है, ये डोर ओपन हो गई ना। हाँ? ये कह रहे थे 650 किलो का। नहीं, ये थोड़ा ना है। ये तो फिर अंदर जाके अच्छा। तोप है 650 किलो का। यस बेटा। फिर कैसे आएंगे वो? हाँ भाभी, ये लोग थक जाएंगे तो फिर अच्छा, ये फुवारा से कैसे चल रहा है इसमें? होय का? हाँ तो ठीक है। तो मैं छोटा ही था, अभी मामा ही बोलता हूँ। दो हाथों से फिर नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। आज पीते हैं आप। ये लो, उधर गिर- नहीं, मजा नहीं। सूर्या कैसा है? मुझे बन गया तेरी। थोड़े से तो हम लोग एंशिएंट रोड बोलते हैं, रॉयल पार्क रोड पे तभी शिवाजी महाराज 2 बार आते थे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, भवानी माता का दर्शन करने। अच्छा, हाँ, वो वहाँ मंदिर वहाँ पे ऊपर है। तो उनका किला था मेन रायगढ़, वहाँ से वो आते थे। ये रायगढ़ अपने ज़माने में गाड़ी से जाएंगे 65 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक का, लेकिन उनके ज़माने में यही जर्नी पूरी घोड़ी के ऊपर चलती थी। जंगल में से वो लोग आते जाते थे, 30-40 किलोमीटर का उनके ज़माने का डिस्टेंस। यहाँ तक घोड़ी के ऊपर, उसके अंदर फिर पालकी में बैठ के जाते थे। 1957 में सीढ़ी बनाया, कच्चा होने के कारण उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। सामने एक झंडा वाला पॉइंट है, देखो, हाँ, उनके ज़माने का ऑब्जर्वेशन टावर है, अपने दुश्मन को देखने के लिए बनाई गई जगह। जैसे उनके ज़माने में 4 ऑब्जर्वेशन टावर इस किले में बनाया था, सामने पहला, बाकी 3 ऊपर है। इसको उनके ज़माने में सेकंड नेम था अफजल बुरुज। अफजल खान के साथ जंग जहाँ वहाँ पे हुई, उसके पहले ऊपर भवानी माता से प्रार्थना शिवाजी मारने की थी, अगर मैं इस किले पे जीता, अगर मेरे को सक्सेस मिला, जो कुछ मिलेगा मैं आपको अर्पण करूँगा। तो अफजल खान का मारने के बाद उसका सर यहाँ से काटा गया था, और वही सर सामने वाले पॉइंट पे 3 दिन तक भले के अंदर लटका के रखा था। बाद में उनका दूसरा एक फोटो है, राजगढ़ बोलते हैं, उनकी माता जी वहाँ पे रहती थी, यहाँ से वहाँ दिखाने के लिए लेके गए, वहाँ पे उसको दफन किया। तो उस टाइम से लेके आज की तारीख तक अफजल खान की अगर आप कबर देखने जाएंगे ना, आज की तारीख में अफजल खान के अलग अलग टाइप में 2 कबर है। खाली बॉडी का अफजल खान का कबर यहाँ पे है, और इसके ऊपर वाला सर का जो कबर है ये राजगढ़ रोड पूना में आता है। वहाँ पे एक बाली किला नाम का ऐसा गेट है, वहाँ पे उसका दफन किया है। तो हिस्ट्री में इसकी ऐसी रजिस्ट्रेशन है, बॉडी की कबर यहाँ पे, सर के ऊपर राजगढ़ फोर्ट पे है। पीछे देखो एक सीक्रेट टनल है। हाँ, शिवाजी महाराज के ज़माने में मेन गेट के ऊपर दुश्मन ने अटैक किया, पूरी फौज यहाँ पे आती थी, यहाँ से नीचे उतरती थी। सामने दिख रहा है एंट्रेंस है, इसका एग्जिट देखेंगे, साइड वॉल है मेन दीवार के, वहाँ से वो लोग नीचे उतरते थे। साइड वॉल का पूरा सपोर्ट लेते मेन गेट के पीछे आते थे, और पीछे से आकर री अटैक करते थे। इसको बोलते थे गोरिल्ला अटैक। ऐसा ही सीक्रेट टनल और ऊपर भी है, वापस वो भी आपको दिखाने वाला हूँ।